देखिए, अगर आपके घर के अंदर या आप भी जब छोटे बच्चे रहे थे, तो अगर किसी बच्चे के साथ बाल्यावस्था के दौरान यानी कि बचपन के अंदर कोई दुर्घटना हो गई, किसने मिसबिहेव कर दिया, किसने गलत या अनैतिक यहाँ पर काम कर दिया, तो बच्चा उस चीज को कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, हमेशा उस चीज से जूझता रहेगा। समय के साथ वो चीज थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन उस घटना को, उस कृत्य को वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका क्रांतिक अवधि बोला जाता है, कि अगर बच्चे के साथ इस प्रकार से इमोशनली तौर पर, किसी भी प्रकार से, शारीरिक तौर पर, किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर हो गई है, तो वो बच्चे के पूरे जीवन भर उसके ऊपर प्रभाव यहाँ पर डालती है। प्रभाव समय के साथ कम होता जाता है। कहते हैं ना कि समय हर मर्ज की दवा होती है, लेकिन उस चीज को बच्चा भूलता कभी नहीं है, तो इसको क्रांतिक अवधि बोला जाता है। तो अगर बच्चे का जो बाल्यावस्था है, जो शुरुआती दौर है, भाई आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, तो शुरुआती दौर में अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, वो बड़ा सेंसिटिव यहाँ पर होता है। क्या होता है? बड़ा सेंसिटिव यहाँ पर होता है। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड की जो आपकी स्टेज होती है, इसको सेंसिटिव स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सेंसिटिव स्टेज यानी कि संवेदनशील अवस्था यहाँ पर इसको कहा जाता है। बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव यहाँ पर होता है। जैसे इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या काम करता है, भाषा सीख लेता है। और भाषा कैसे सीखता है बच्चा? अनुकरण के माध्यम से, कॉपी करके भाषा सीख लेता है। और कौन सी भाषा सीखता है आपको पता है? 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग यहां पर सीख लेता है। जैसी भाषा उसके घर के अंदर बोली जाती है, उस भाषा को बच्चा अनुकरण यानी कि कॉपी कर लेता है और उसको बोलने यहां पर सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा छोटे बच्चे के सामने आदर्श भाषा बोलिए, आदर्श व्यवहार करिए, वरना बच्चा उसको कॉपी कर जाएगा। इसलिए भाषा की दृष्टि से, या वैसे भी आपकी बड़ी सेंसिटिव स्टेज यहाँ पर होती है। एक सामाजिक संरचना भी आपकी इसको यहाँ पर माना गया है। किशोरावस्था के साथ में इसको भी सामाजिक संरचना माना गया। आप लोग देखते हो कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर दोनों जेंडर, चाहे आपका मेल हो, मेल मत लिखिए, चाहे आपका लड़का हो या चाहे आपकी लड़की हो, ये दोनों जेंडर यहाँ पर साथ साथ में खेलते हैं। क्या खेलते हैं? दोनों जेंडर यहाँ पर साथ साथ में खेलते हैं। लेकिन जैसी बच्चा मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जाता है, 6 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है, तो दोनों जेंडर साथ साथ नहीं खेलते, फिर दोनों जेंडर अलग अलग खेलते हैं। और जैसे ही बच्चा फिर किशोरावस्था के अंदर जाता है, तो दोनों जेंडर एक दूसरे के प्रति फिर अट्रैक्ट यहां पर होते हैं। इसी अवस्था के अंदर बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम खेलता है, इमेजिनरी गेम यहां पर खेलता है। कैसे खेलता है? बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम से यहां पर खेलता है, कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो पुलिस वाला बन जाएगा, हाथ में गन ले लेगा, बाइक यहां पर चलाएगा, मैं पुलिस वाला हूं, इस प्रकार की कल्पनाशीलता वाले गेम खेलेगा। लड़की कोई डॉक्टर यहां पर बन जाती है, कोई प्रिंसेस के साथ खेलना शुरू कर देती है, तो कल्पनाशीलता वाले गेम से यहां पर बच्चा खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए भाई जो यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि इसको बड़ी सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील अवस्था माना गया, बिल्कुल ठीक इसको यहां पर माना गया है। इसलिए छोटे बच्चे अगर आपके घर के अंदर है, तो मेक श्योर आप उनके ऊपर पूरा ध्यान दे पा रहे होंगे कि स्कूल में अगर जा रहे हैं, घर के अंदर अगर है, किस प्रकार से बाकी के लोग उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। और छोटी मोटी बात उनको आप लोग शुरू से सिखाना शुरू कर दीजिए, जैसे गुड टच बैड टच सिखाना उनको यहाँ पर शुरू कर दीजिए। ठीक है।